जनता समझ रही है, क्या उम्मीदें जो हैं इस बार प्रदेश की सरकार की तरफ से जो बजट लाया जा रहा है उसे लेकर की जा रही हैं। सबसे पहले अंकित आपके पास मैं आ रहा हूं, क्या उम्मीद की जाए, क्योंकि बेहद मुश्किल वक्त है और पिछले लंबे वक्त में और आजादी के बाद जिस तरीके की परिस्थितियां इस वक्त हैं, तो बड़ी चुनौती होगी सरकार के सामने कि कैसे वो चेक बैलेंस की सिचुएशंस बनाई जाए। देखिए, कोरोना महामारी के बाद ये पहला बजट आ रहा है। उम्मीदें सभी को है, चाहे आम हो या खास। कारोबारी थोड़ी अधिक राहत चाहते हैं क्योंकि रोजगार संभावनाओं की अगर बात करें तो इनके द्वार यहीं से खुलते हैं। हम विश्वकर्मा औद्योगिक एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ हैं। विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया राजस्थान में सबसे बड़ा औद्योगिक विकास का क्षेत्र है। रीको की ओर से डेवलप किया गया है। तमाम तरह की इंडस्ट्रीज यहाँ पे हैं जो देश विदेश और प्रदेश में अपना अलग स्थान रखती हैं। इनकी बजट से क्या मांग है, क्या प्रावधान बजट में चाहते हैं, सबसे पहले हम वीकेआई एसोसिएशन के अध्यक्ष से बात करते हैं। क्या डिमांड है आपकी इस बार जो अशोक गहलोत बजट में पूरा करेंगे? अभी जो मीटिंग हुई थी सीएम साहब के साथ, हमने उनसे निवेदन किया था कि जो ईवे बिल प्रदेश में माल बेचते हैं तो 50,000 पे ईवे बिल बनाना जरूरी है, जबकि दूसरे राज्य हैं, बिहार है, महाराष्ट्र है, उसमें 1 लाख के ऊपर ईवे बिल बनाना पड़ता है। इसलिए हमारा सरकार से निवेदन है कि राजस्थान में भी ईवे बिल 1 लाख के ऊपर ही बनाए जाए, न कि 50,000 के ऊपर। दूसरा, हमारे राज्य में ब्लड रिलेशन और साझेदारी फार्म है, उनमें साझेदार या ब्लड रिलेशन में भाई अलग अलग होते हैं, तो एक बार जिस आइटम पे, जिस इंडस्ट्री पे स्टाम्प ड्यूटी लग गई, उन पे दोबारा लगाई जाती है। इसलिए मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि एक बार जिस इंडस्ट्री पे स्टाम्प ड्यूटी लग गई, साझेदार कई लंबे टाइम तक चलते हैं, अलग होते हैं, और यानी कि स्टाम्प ड्यूटी में भी राहत रहे। तीसरे पॉइंट पे भी आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन और उसमें से हम रूबरू हो लेते हैं। क्या डिमांड आपकी है जो इस बार आप चाहते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा में कल जब बजट पेश हो तो पूरी? हमारी मांग है उनसे कि हमारी सोलर इंडस्ट्री जब 4-5 साल पहले लगी है और अभी केंद्र सरकार के द्वारा इस पर नेट मीटरिंग में मतलब चेंज किया गया है। हम ये चाहते हैं कि नेट मीटरिंग जो पहले चल रही है वैसे ही चले। बिल्कुल, नेट मीटरिंग बड़ा इश्यू है, न केवल इकाइयों का औद्योगिक उत्पादन लागत भार है वो घटाने के लिहाज से, साथ ही राजस्थान में जो इससे जुड़े इक्विपमेंट से कंपनियां हैं उनको राहत के लिए। मुनेश जी हमारे साथ है। मुनेश जी, युवा उद्यमियों के सपने बहुत होते हैं, रोजगार भी उद्यमिता से निकलता है। बजट में क्या चाहेंगे ताकि कोरोना को मात देकर राजस्थान आगे बढ़ चुका है, अब इंडस्ट्री भी आगे बढ़े? गवर्नमेंट में हम ये चाहेंगे कि जैसे मान लो कि एक्साइज ड्यूटी में पहले स्लैब मिला करता था, उसी प्रकार जीएसटी में भी स्लैब मिले तो छोटी इंडस्ट्री जितनी भी हैं वो आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा उनको और आगे बढ़ेंगे। जी, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री भी आगे बढ़नी चाहिए, जाहिर है। हाँ, स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज भी आगे बढ़नी चाहिए, इसमें बहुत स्कोप है और इस समय कोरोना काल के अंदर तो स्पोर्ट्स सबसे महत्वपूर्ण दवा के रूप में काम करता है। बिल्कुल, आप क्या चाहेंगे, किस किस को लेकर खास तौर पर बातचीत हो कि इंडस्ट्री भी आगे बढ़े और उद्यमिता भी आगे बढ़े? देखो, आज के जो समय में सबसे ज्यादा आवश्यकता है अपने को उद्योगों को ज्यादा से ज्यादा सब्सिडीज और उसके लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाए। जैसे गहलोत सरकार ने 6% इंटर सब्सिडी दे रखी है, उसका भी उससे भी ज्यादा सब्सिडी दी जाए जो उद्योगों को नई राहत और सब्सिडी मिले। एक और प्रतिक्रिया लेते हैं, क्या डिमांड आप चाहेंगे गहलोत सरकार बजट में करे, क्योंकि गहलोत जी बचत के लिए भी जाने जाते हैं? उद्योगों के लिए विभिन्न राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि कोरोना काल में उद्योगों पे ही सबसे अधिक मार पड़ी है। एम्प्लॉयमेंट में भी सब्सिडी मिलनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो ताकि, और जमीनों की कीमतों में भी रीको द्वारा राहत दी जानी चाहिए और रूल्स रेगुलेशंस को भी सिंप्लीफाई करना चाहिए और औद्योगिक क्षेत्रों को सरकार की ओर से और बजट देके अच्छा डेवलप किया जाए। बिल्कुल, जो पावर के हिसाब से भी, क्योंकि पावर बड़ा इश्यू है राजस्थान में, और बिजली के बिल और स्थायी जो शुल्क होता है उसको लेकर भी आप लगातार सरकार को रख सकते हैं। क्या उम्मीद है बजट में होगा? राज्य सरकार ने फरवरी में
ये जो हमारा फिक्स चार्ज है उसमें जो बड़े उद्योगों में 185 से 270 रुपया और 85 रुपये से 165 रुपये से 110 रुपया जो स्मॉल स्केल सेक्टर है उनमें बढ़ाया है, यानी 70% उन्होंने फिक्स चार्ज फरवरी में बढ़ाया, उसके पहले बढ़ाया हुआ ही था। ये फिक्स चार्ज बढ़ने से हमारे इंडस्ट्रियों के रेट जो 7 रुपया 40 पैसा है वो 7.40 की जगह 15 रुपये के लगभग। बिल्कुल, यानी हर जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग यहाँ पर हैं उनकी मांग यही है कि कुछ राहत मिले। मुश्किल वक्त बीत रहा है और जो इसके साथ ही जो अर्थव्यवस्था है प्रदेश की वो भी पटरी पर आए, इसके लिए कोशिश यहाँ पर होनी चाहिए। हमारे साथ हिमांशु भी है यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। हिमांशु, आखिर कोटावासी क्या उम्मीद कर रहे हैं? तमाम परिस्थितियां, मुश्किल हालात जो है वो कोटा ने भी देखे हैं और कोटा के अंदर एक बार फिर से जो एजुकेशन इंडस्ट्री है वो रफ्तार के साथ दौड़े, तो इसके लिए क्या उम्मीद की जा रही है? सुमित, देखिए, कोरोना काल के बाद राज्य सरकार का ये पहला बजट है और ऐसे में उम्मीदें और भी ज्यादा हो जाती हैं, क्योंकि हालात बीते समय में